इमाम शाफी शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह के बारे में फरमाते हैं कि जो शख्स ये दुआ सुबह शाम 3 मरतबा पढ़ता रहेगा, अल्लाह उसको अबरारों में शामिल करेगा। इन्नल अबरार लफी नईम, कुरान कहता है आओ अबरारों के बारे में कुरान कहता है बताऊं कौन होंगे, उनके ऊपर मेरी नेमतों की बारिशें होंगी। बेटों की नेमतें, दौलत की नेमतें, रिज़्क़ की नेमतें, रूहानियत की नेमतें, दुआओं की नेमतें, मुराकबे की नेमतें, कल्ब जारी होने की नेमतें, रिज़्क़ सेहत की नेमतें, बीमारियां दूर होने की नेमतें, आफियत, अता, शफकत, करम, जूद, सफा, नेमतें 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 नेमतें। मैं गिनवाता गिनवाता थक जाऊं सारी कायनात का, चाहे मुझे इल्म मिल जाए, लेकिन उसकी नेमतें खत्म नहीं हुई। इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुस, ओ गिनो, सारे जहान इकट्ठे हो जाओ, मेरी नेमतों के अदद करना शुरू कर दो, लिखना शुरू कर दो, सारी जहान की नेमतें तुम गिनना खत्म, मेरी नेमतें हैं। पर मैं जो 3 दफा सुबह शाम इस दुआ को पढ़ेगा, अल्लाह उस पे नेमतों की बारिश करेंगे, अल्लाह उसको अबरार बनाएंगे। शेख अबुल हसन समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हर नमाज के बाद जो ये पढ़ता है, अब ये हर नमाज के बाद 3 दफा जो ये पढ़ता है उसका शुमार अबदालों में होता है। फरमाया शेख मुहद्दिस अबू नहीम इस्फहानी ने अपनी किताब में लिखा है कि शेख मारूफ करखी, जो शख्स रोजाना 5 बार 7 बार ये दुआ पढ़ता है, अल्लाह उसका नाम अबदालों में लिख देते हैं। बुनियत तालिबीन में लिखा है, तंबीहुल गाफिलीन में लिखा है। फरमाया रिजालुल गैब को अल्लाह ने ये दुआ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के जरिए राज दौराना तौर पे सिखाई थी। हत्ता कि यहां तक मैं बताऊं, बाज़ औलिया ने अपनी किताबों में लिखा है, और इस दुआ के बारे में औलिया ने किताब में लिखा है किसी नाअहल और ये दुआ ना देना, वरना वो अल्लाह से कुछ ऐसी चीजें मनवा लेगा, नाअहल को ना देना। ये दुआ सिर्फ 3 बार आज पढ़ेंगे, पढ़ ले। हाँ, कोहे लबनान के अबदालों की दुआ, जाहिदों की दुआ, आबदों की दुआ, औलिया की दुआ, हस्तियों की दुआ। अल्लामा याफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बहुत बड़ी किताब नुज़हतुल वसातिन का हवाला है, बाज़ सालिहीन से फरमाते हैं हम चंद रफ़ाका मिलकर कोहे लबनान पर गए ताकि वहां के रहने वाले आबदों, जाहिदों और अबदालों में से किसी की मुलाकात करें। अल्लाह के कोई वली वहां रहते हैं कोहे लबनान, वहां मुलाकात करें। तो कहते हैं हम 3 दिन मुसलसल चलते रहे, जरा गौर से सुनिएगा, ये सुनेंगे फिर उस मकाम तक हम पहुंचेंगे। 3 दिन मुसलसल चलते रहे। कहते चलते चलते मेरे पाँव में चोट आ गई। बाज़ औक़ात कुछ चोटें ऐसी होती हैं जो यार के करीब कर देती हैं। और मैं चलते चलते मुझे चोट लग गई, मैं माजूर हो गया। मैं बुलंद पहाड़ी पर इस जगह बैठ गया और मेरे साथी ये कहकर तुम यहाँ आराम करो, हम अतराफ में उन दरवेशों में से किसी दरवेश को ढूंढ के लाते हैं। सुना है इन पहाड़ियों पे अब्दाल होते हैं, हस्तियां होती हैं इन पहाड़ियों में। कहा वो चले गए, अकेला बैठा रहा, शाम तक ना आए, रात हो गई, पहाड़ी बयामान दर्द से तड़पता रहा, हत्ता के रात गुजर गई, फक्र, भूख, दर्द, वीराना तड़पता रहा। दूसरे वक्त मैंने वजू के लिए पानी तलाश किया तो पहाड़ी के नीचे पानी का चश्मा नजर आया, वहां वजू करके मैं नमाज के लिए खड़ा हो गया। इसी अंदाज में इसी दौरान मुझे किसी की तिलावत की आवाज आई। मैंने कहा यहां तो कोई बंदा ही नहीं है, आज कितने दिन हो गए मुझे यहां आए हुए, कोई बंदा है नहीं, तिलावत की आवाज कहां से आई। नमाज से फारिग होकर उस आवाज की तरफ चल पड़ा। चलते चलते कहते गार नजर आया, उसमें दाखिल हुआ तो एक दरवेश बुजुर्ग है, आंखों से नाबीना बैठे हुए हैं। मैंने उन्हें सलाम किया। इमाम याफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तो उन्होंने पूछा कि तुम इंसान हो या जिन, कौन हो? मैंने कहा जी मैं इंसानों में से हूं। कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू। ताज्जुब से ये लफ्ज कहा, मैं 30 साल से इस जगह बैठा हूं, आज तक इंसान कोई नहीं आया। मैंने अपनी सारी कहानी सुनाई कि ऐसे ऐसे हजरत हम दरवेशों की मुलाकात के लिए निकले, मुझे चोट लग गई, पर मैं शायद तुम थक गए हो, थोड़ी देर के लिए लेट जाऊं। मैं आगे चलकर देखा तो वहां 3 कब्रें थी गार में, मैं उनके दरमियान में लेटा, थकान की वजह से नींद आई, पता ही ना चला। कहा जोहर का वक्त करीब आया तो उन्होंने मुझे आवाज दी,
अल्लाह तुम पर रहम करे, उठो नमाज का वक्त है। बावजूद नाबीना होने के उनको नमाज के औकात की खूब खबर थी। मैंने उठ के उनके हमरा नमाज पढ़ी। उसके बाद वह असर तक तिलावत करते रहे। फिर नमाज असर से फारिग हुए तक खड़े होकर उन्होंने 3 मरतबा ये दुआ पढ़ी। कहते हैं अल्लामा शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह लिखी है कि फिर जब हम मगरिब की नमाज से फारिग हुए तो मैंने उनसे दरियाफ्त किया, या शेख आपने ये दुआ पढ़ी आपको किसने सिखाई और कहां से ली? ये सुनकर नाबीना बुजुर्ग ने मुझे यूं फरमाया, जो शख्स दुआ को रोजाना दिन में सिर्फ 3 मरतबा पढ़ लेगा अल्लाह उसको अब्दालों में शामिल कर लेंगे। अब्दाल कौन होते हैं? अल्लाह जिनके जरिए से निजाम आलम चलाता है। मैं जो ये दुआ पढ़ेगा रोजाना 3 दफा अल्लाह उससे अब्दालों में शामिल कर लेगा। और ये मत कहना लाखों का मजमा पड़ेगा तो अब्दाल तो 40 हैं। उसकी तादाद, उसका निजाम मेरे आपके समझाने के लिए है, उसके निजाम पे मत सोचना। और सुने जरा गौर से, मैंने दरियाफ्त किया, यह शेख आपको ये दुआ किसने सिखाई, इतना तो बता दें। उस नबीना शख्स ने फरमाया, अल्लाह के बंदे राज की बात है, तुम दुआ की हकीकत की ताब नहीं ला सकोगे। इस राज को जानने का तहम्मुल तुम्हारा दिल नहीं है, तुम्हारा दिल छोटा, तेरा जज्बा छोटा, तेरा यकीन छोटा, ये यकीन है। इतना कहकर खामोश हो गए। और फरमाते हैं, कहते हैं एक अगली रिवायत में फरमाया कि मैंने कहा हजरत आप 30 साल से यहां रह रहे हैं, कोई इंसान नहीं है, खाते कहां से हैं? फरमाया मैं ये दुआ 3 दफा पढ़ता हूं, अल्लाह जन्नत से दस्तरखान भेज देता और मुझे 2 दफा अल्लाह खिलाता है दिन में। इस दुआ की बरकत से बीमार नहीं होता, इस दुआ की बरकत से सांप बिच्छू नहीं डसता, इस दुआ की बरकत से शेर चीता नहीं आता, इस दुआ की बरकत से ठोकर नहीं लगती, इस दुआ की बरकत से मीठे चश्मे होते हैं, इस दुआ की बरकत से उम्र लंबी होती है, इस दुआ की बरकत से दुआएं कबूल होती हैं, इस दुआ की बरकत से अताएं नसीब होती हैं, इस दुआ की बरकत से जन्नत के खाने मिलते हैं। सिर्फ 3 दफा कहते हैं। सुबह बड़ी बड़ी किताबों के, मुस्तनद किताबों के मैंने हवाले दिए हैं और मैं सिर्फ 3 दफा ये दुआ पढ़ता हूं सुबह शाम। इस 3 दफा दुआ पढ़ने में कौन सा वक्त लगता है, कौन सी देर लगती है? आज इस मजमे में जब बैठ के दुआ पढ़ेंगे रब पे कितनी करीमी मुतवज्जे होगी। ये दुआ सिर्फ 3 दफा अपनी जिंदगी के वर्कों और हरफों पे याद कर ले। थोड़ी सी मुख्तसर सी दुआ है, थोड़ी सी मुख्तसर सी दुआ है। अगर अपने वर्कों पे और हरफों पे और अपने दिल पे और अपने जज्बों पे याद कर लें और इसे सुबह शाम 3 दफा पढ़ लें, नमाज के बाद 3 दफा पढ़ लें। 3 मिनट लगते हैं सारे, 2.5 मिनट लगते हैं सारे, और एक वक्त होगा जब आपकी जुबान पे रवा होगी, फिर 2 मिनट लगेंगे सारे। अल्लाह से मांगे कि अल्लाह जिस तरह तूने उस अपने अब्दाल को गार में 30 साल बगैर किसी इंसान के खिलाया, अल्लाह इन दुआ के सदके में मैं तुझसे मांगता हूं अल्लाह मेरी नस्लों को और मुझे ऐसे खिला, किसी का मोहताज किए बगैर, किसी की मोहताजी के बगैर। अल्लाह मेरे हाथों को कभी मंगता ना रख, खाली ना रख। अल्लाह मेरे हाथों को कभी मोहताज ना रख। अल्लाह मेरे हाथ को कभी ऐसा ना बना कि नीचे वाला हाथ हो, लेने वाला हाथ नीचे वाला होता है और देने वाला हाथ ऊपर वाला होता है। अल्लाह सदा ऊपर वाला हाथ रख। क्या ख्याल है इस दुआ को बैठ के पढ़ें? हैं? मुख्तसर सी दुआ है। इस दुआ को अगर आप तवज्जो से पढ़ लें, ध्यान से पढ़ लें, इस दुआ में अल्लाह से ना आज तवंगरी, इज्जत, दौलत, रिस्क और बरकत के दरवाजे ना खुलवा ले इंशाअल्लाह। फिर सुने, तवंगरी, दौलत, रिस्क, इज्जत, बरकत। तवंगरी, दौलत, इज्जत, रिस्क, बरकत इंशाअल्लाह उसके दरवाजे ना खुलवा ले। अगर वो खोल देगा, सुनो सुनो, खोल देगा। कैसे कोरोने, कैसी 9/11, कैसी महंगाइयां, नहीं नहीं, सुनो अल्लाह वालों, हम अल्लाह से तमंगरी मांगते हैं, अल्लाह से बरकत मांगते हैं, हम अल्लाह से वुसअत मांगते हैं, हम अल्लाह से आफियत मांगते हैं। पर बार याद रखना, ये अमाल वो है अल्लाह नस्लों को ऐसे बैठ के खिलाएगा, ऐसे पिलाएगा, ऐसे पहनाएगा, ऐसे अता करेगा और बिन मांगे अता होगी। आज के बाद 3 बार सुबह शाम छोड़ देंगे, नमाज के बाद सिर्फ 3 बार 3 दफा पढ़ते हैं, तवज्जो से पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं और अल्लाह से मांगते क्या है, अल्लाह कभी हाथ खाली ना हो, वुसअत दे दे, बरकत दे दे, रहमत दे दे, राहत दे दे, गैबी निजाम मेरी नस्लों के लिए, मेरे लिए, तस्बीह खाने के लिए, इस फकीर इसकी नस्लों के लिए गैबी निजाम दे दे, ऐसा
کبھی کسی کا محتاج نہ کر، کبھی بے بس نہ کر، کبھی مجبور نہ کر۔ آج مانگے مولا، کبھی بے بس نہ کرنا، کبھی مجبور نہ کرنا، کبھی مقروض نہ کرنا، کبھی معذور نہ کرنا، کبھی مقہور نہ کرنا۔ اے اللہ اپنے غیب سے وسعت دے، برکت دے، رحمت دے، عافیت دے۔ ان جذبوں اور نیتوں کو سامنے رکھ کے آج یہ دعا پڑھیں گے۔ پڑھیں اللہم اغفر لامت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت سیدنا محمد، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واصلحهم واصلح ذاتهم والف بین قلوبهم۔ اللہم اغفر لامت محمد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد، اللہم اصلح امت محمد، اللہم استر امت محمد، اللہم اجبر امت محمد، اللہم فرج امت محمد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر، اللہم انصر، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آخری دفعہ پھر پڑھے اللہم اغفر لامت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم اصلح امت محمد، اللہم استر امت محمد، اللہم اجبر امت محمد، اللہم فرج امت محمد، اللہم انصر امت محمد، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 3 بار دعا پڑھی ہے۔ آپ کے پاس کتابچہ ہے، ہر سال دیا کرتا ہوں اور ہر سال اس کے نفع فائدے تھوڑے سے بتاتا ہوں اور کہتا ہوں اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے، اس کو اپنے دل کا معمول بنا لے، اس کو زبان کا معمول بنا لے اور اس کو دیکھ کے پڑھتے رہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو دل پہ اتر جائے گا اور اس کو دیکھ کے پڑھتے رہیں۔ ایک وقت ہے دل کی کیفیتوں میں یہ چیز چلی جائے گی۔ یہ عمل کرنے والا نہ کبھی پشیمان ہوا ہے نہ پریشان ہوا ہے۔ آقا کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، بہت دکھ مسائل مشکلات، اس نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد لوگوں نے اس کے جسم پہ، لباس پہ، حالات میں تونگری دیکھی، مالداری دیکھی، اور اس نے آ کے عرض کیا کہ میں نے اب تو اتنا ملا ہے کہ پڑوسوں کو دیتا ہوں اور لوگوں کو بھی کھلاتا ہوں، اور پہلے عالم یہ تھا کہ میرے پاس فقر، فاقہ، غربت اور تنگ دستی تھی، اب میں لوگوں کو دیتا ہوں۔ میرے پاس کئی واقعات ہیں، واقعات در واقعات ہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک صاحب کہنے لگے ہمارے بڑے آئے تھے تو یہاں کی منڈی کی سبزیاں جو گری ہوئی ہوتی تھیں وہ اٹھا کے لاتے تھے، اور بعض اوقات لکڑیاں نہیں ہوتی تھیں اور بعض اوقات سبزی نہیں ہوتی تھی، اور فقر اور غربت کی عمومی چونکہ فضا بھی تھی لیکن ان کے ہاں کچھ زیادہ ہی تھی، اور میں نے ان کو آنکھوں سے دیکھا کہ وہ مسجد نبی میں آتے ہیں تو سعودی عرب کا بڑا نوٹ 500 کا ہے، 500 کا نوٹ نکال کے چپ کر کے ایسے مٹھی میں دے رہے ہوتے ہیں، اور انہوں نے خود بتایا کہ انہیں کسی نے بتایا تھا ان کے خاندان کو، کہا سارا گھر یہ عمل کر رہا تھا، اور اس کو عمل کو کرتے کرتے اللہ کا نظام بدلا، رب نے تونگری، برکت، دولت، عزت، وسعت اور عافیت کے دروازے کھول دی۔ مجھ سے ایک دفعہ کہنے لگے اتنے ملین ہیں، اتنے ملینوں کے ملین ہیں، کیا کروں بتائیں آپ، کہاں خرچ کروں؟ بڑے ہیں میں خرچ کروں کہیں، کس جگہ لگاؤں؟ مجھ سے مشورہ کرنے لگے، کہنے لگے دبئی میں میرا کاروبار ہے، بہت بڑا بزنس ہے، فلاں جگہ ہے، یہ پیسے کہاں لگاؤں؟ اس کی مشق کریں۔ بعض اوقات فقر اور فاقہ، غربت اور تنگ دستی، اس کا جو نقصان، فقر، فاقہ، غربت، تنگ دستی کا جو نقصان ہے، وہ یہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ادھر بنانا ہے، ادھر بچانا ہے، اگر بنایا اور بچانا پھر بھی نقصان، اور اگر بچ گیا، بچے گا تو وہ جو بنے گا، ہے ہی نہیں تو بچے گا کیا؟ سلام اور اخلاص سے بنانا ہے، پانا ہے، ملنا ہے۔ ایک چیز ہے، ایک دعا ضرور پڑھا کریں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، بس
अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वाल नेमतिक, अल्लाह मुझे नेमतों के ज़वाल से बचाओ, नेमतों के ज़वाल से। मैं बेटों के साथ जा रहा था, मैंने कहा बेटो ये देखो ये जगह है जहां मैंने उसकी चारपाई देखी थी, चारपाई के नीचे सुराख था, वहीं से इजाबत पेशाब और वहीं से, और वो मैंने उसका शाही दौर देखा था, बहुत बड़ा कुक था शेफ, बहुत बड़ा, लाइनें लगी होती थी, और वो देख की गरम देख चलती देख पे पांव रख के ना बड़ा रात बगैर जूते के अंदर कफगीर मारता था, बहुत बड़ा शाही आदमी था। पर ज़वाले नेमत ऐसा हुआ, गली में पड़ा रहता था, कोई रोटी देता था, हाय पानी कहता था, कोई पानी नहीं पूछता था, और एक रात सोया, सुबह देखा तो मरा हुआ था, यूं लपेट के चंद बंदों ने जनाजा और मिट्टी के सपुर्द कर दिया। मैंने एक शख्स के बारे में सुना, नहीं खुद देखा, मेलसी बिहाड़ी मुल्तान के साथ मैं कब्रिस्तान में गया, पता चला कि वो बंदा कब्रिस्तान में है, ढूंढते ढूंढते वहां भंग घोट रहे थे, वो साथ बैठा हुआ था, मिलों का मालिक था, और मुझे देखा, तारुफ हुआ तो रो पड़ा, कहने लगा मिलों का मालिक हूँ, आज ज़वाले नेमत ये है, कब्रिस्तान में छुप के बैठा हूँ, बेबहा दौलत थी, दुनिया थी, मैंने कितने लोगों को, आपने कितने लोगों को, मैं शारे फैसल का एक वाक्या सुनाऊं जो मुझे 89 में मिला था, 89 89 में, यहां बलोच कॉलोनी है ना, इस तरफ उमरा के घर, इस तरफ गोरबा के घर, अब नामालूम नक्शा कैसा है मुझे पता नहीं, मैं 89 की बात कर रहा हूं। एक मालदार शख्स था जिसके बैरी जहाज थे और मालो दौलत बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा मालो दौलत थी, बैरी जहाज थे। एक वक्त ऐसा आया, लंबा वाक्या है, घर बिकने का जब वक्त आया तो घर का जो कुक था उसने घर ले लिया, बहुत बड़ा बंगला था, वो ले लिया और वो सारा लुट गया। सवाल के वाकयात कई लोगों के आपने देखे हैं, पढ़े मेरे साथ, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वाले नेमत। और इसके पढ़ने के 5 औकात बताता हूं। एक अजान के बाद, गौर से सुनिएगा, हदीस में आता है अजान के बाद दुआएं कबूल होती, हाथ उठाना जरूरी नहीं, किबला रुख होना जरूरी नहीं, वुजू करना जरूरी नहीं। अगर चाहते हैं ये नेमतें मुझसे कभी ना लुटे, दौलत, रिस्क, इज्जत, सेहत, गुर्दे ठीक है नेमत, दिल ठीक कम कर रहा नेमत, जिगर नेमत, मैदा नेमत, पट्ठे नेमत, आंखें नेमत, खाना नेमत, निकल जाना नेमत, बैठना नेमत, फिर बैठ के उठना नेमत, सोना नेमत, फिर सो के उठना नेमत, लोग मुझे सलाम नेमत, रहमत नेमत, औलाद नेमत, बेटे नेमत, दुनिया की जितनी भी नेमत है, अगर चाहते हैं ये कभी ना लुटे, या आप लुटवाना चाहते हैं, बोले इंशाल्लाह कोई नहीं चाहता, इंशाल्लाह कोई भी नहीं चाहता। तो फिर एक दुआ मेरी ये दरखास्त है, 5 औकात में पढ़ें, औकात को ज़हन नशीन रखिएगा, और औकात भी वो हैं जिनका ताय्युन हदीस में मौजूद है। पहले दुआ एक दफा याद करने की नियत से मैं आप पढ़ लें, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वाल नेमतिक, अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूं नेमतों के ज़वाल। माना ये ठीक 5 औकात। पहला वक्त है कि हदीस में आता है जब दुआ अजान होती है, अजान होती है दुआएं कबूल होती हैं, अजान के बाद ये दुआ पढ़ लें, अजान की दुआ पढ़ लें, ये दुआ पढ़ लें, पर ये दुआ पढ़ लें। दूसरा वक्त जब मुर्ग बांग देता है, वो दिन को दे, सुबह दे, शाम दे। अक्सर लोग कहते हैं मुर्ग का बांग देना सुबह यूं है, दिन को नहीं। फरमाया जब मुर्ग बांग देता है, हदीस में आता है वो अर्श से रहमत का दरवाजा खुलता देखता है, इसलिए हदीस में उसकी बाकायदा दुआ ही है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिका। जब मुर्ग बांग दे उस वक्त ये दुआ पढ़ लें, कौन सी? अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वाले नेमत। ठीक, 2 वाक़यात हुए, दो जगह हुई। तीसरा फरमाया जब नमाज के लिए इकामत हो रही होती है, इकामत होती है ना जमात खड़ी होने से पहले, जब कद कामत सलाह आती है, वहां जो दुआ मांगो कबूल होती है। जब मुकब्बिर कहते हैं ना कद कामत सलाह, कद कामा,
جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے. فرمایا جب قد قامت الصلاۃ آتی ہے، جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے، اس وقت دل ہی دل میں ایک دفعہ مانگ لیا کرے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمت. کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. چوتھا والدین کے چہرے کو دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، دنیا کا فرما بردار ہوگا. رات ایک جگہ بیٹھا تھا میں، کہنے لگے والد صاحب کا خون آتا تھا، کھڑا ہو جاتا تھا. والد صاحب، ان کا نام عارف تھا، کہنے لگے والد صاحب مجھے کہتے تھے عارف. میں ایک دم کہا، بچے کہتے تھے بابا کیا ہوا، دادا کا خون آیا. کہا بیٹا والد کا ادب کر کر کے اب وہ پختگی ہو گئی ہے، اب ذہن میں وہ ادب بیٹھ گیا ہے. جو والدین کے چہرے کو دیکھ کے یہ دعا پڑھے گا، کیونکہ وہ لمحہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، اور میں کہ اس لمحے میں اللہ کہتا ہے مقبول حج کا ثواب مل گیا. اس لمحے میں جو بندہ یہ دیکھ کے پڑھے گا اللہم انی اسألک، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمت. کتنے بندے ہو، کتنے ہو گئے ہیں؟ اور آخری سن لیں بڑے غور سے، بہت غور سے سن لیں، بہت توجہ سے سن لیں. کبھی نہ کبھی آپ کو موقع ملے سفر کا، کہیں بھی، یہ کراچی میں بھی آپ پل میں پردیسی ہو جاتے ہیں، پردیسی ہو جاتے ہیں. کہاں لمبے سفر ہیں کراچی کے، لاہور کے، بڑے بڑے شہروں کے. اللہ سے کہہ دیں کہ اللہ میں مسافر ہوں، اللہ میں پردیسی ہوں. مسافر پردیسی کی دعائیں رد نہیں ہوتی. میں تجھ سے یہ دعا مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے زوال نعمت سے بچا. اللہ زوال نعمت سے بچائے گا. اور سب سے بڑا زوال نعمت ایک اور بھی ہے. آج میرے پاس رزق ہے، میری نسلیں منگتی ہیں، بھکاری ہیں، محتاج ہیں. یہ مشق کرتے رہیں. ایک فائدہ یہ ہوگا مشق ہو جائے گی، دوسرا فائدہ یہ ہوگا اللہ جذبوں اور تصور اور خیالوں اور سوچوں کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. میرے بندے میں تمہارے ساتھ تمہارے گمانوں کے مطابق فیصلے کرتا ہوں. اللہ یہیں سے آپ کے گھر میں برکت دولت وسیع کرنا شروع کر دے گا. ایک دفعہ سلام، ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لے، تیرے گھر میں تونگری، تیرے گھر میں رزق، تیرے گھر میں عزت، تیرے گھر میں صحت، اور قرضے اتر گئے، گھر سے بیماریوں کا خاتمہ ہو گیا، گھر میں رحمت برکت اور عافیت آ گئی. بس اس کی مشق کر لے اور یہیں سے مشق کرنا شروع کر دیں.